सांख्य दर्शन के निरसन के लिए है। बराबर। अस्थि पुरुषितात्मा विवर्त स्पर्श गंध वर्णी अरस मरु मगन उत्तम चिदंग मसद्दम जान लंगी मदिर ठणम। ये सारी कारकाएं उपनिषदों में लिखी रखी हुई। आपको प्रज्ञा की प्रांजलता से उसे पढ़ना चाहिए। फिर पुरुष शुद्ध है, त्रिकालिक, प्रकृति का दोष है, कर्म के कारण अशुद्धता है। यदि ऐसा एकांतिक योगेश भाई मानते हैं तो मैं इनको जैन नहीं मानता। आपने पुरुष को पूर्ण शुद्ध मान लिया, समय सार को पूर्ण समझा ही नहीं। समय सार में 3 प्रकार की व्याख्या है। आत्मा की अशुद्धता कर्म के कारण ही है, ऐसा नहीं है। निमित्त तभी बनेगा कोई वस्तु जो उपादान होगा। यदि उपादान नहीं हो तो वस्तु निमित्त नहीं बन सकती। उपादान नहीं होगा तो निमित्त संज्ञा निमित्त नहीं बनेगी। तो आप कह रहे हैं आत्मा को भटका रहा है कर्म, एक दृष्टि से कथन है वो। आत्मा के अंदर अशुद्धता न होती तो कर्म उसके कुछ नहीं कर सकते थे। अशुद्ध उपादान स्वीकार करना चाहिए पहले, उसे डर के कारण व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, जबकि समय सार में लिखा हुआ है। 2 ही क्रियाकार तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे आप। यदि आपने कर्म के कारण ही आत्मा में अशुद्धता मानी है। स्फटिक मणि के अंदर नीला पीला होने की क्षमता है, इसलिए जपा पुष्प कार्यकारी में होता है, निमित्त बनता है। यदि जपा पुष्प से नीला पीला होता ही है तो फिर काष्ठ में के सामने करो, ये ईंट के सामने कर दिए सब हो जाए नीला पीला, नहीं होगी ना। स्फटिक स्फटिक ही है, यही बात सत्य है। पर स्फटिक नीली पीली हो रही है तो जपा पुष्प बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त तो स्फटिक ही है। ऐसी राग देश मोह ये आत्मा का अशुद्ध उपादान है और कर्म इसके बहिरंग निमित्त है और नौ कर्म उसके बहिरंग निमित्त है। इसलिए कर्म से बचना चाहते तो 9 कर्मों से बचिए, ठीक है। और सर्वथा तुम कर्म से भटकाव नहीं मानते तब भी गलत है। पुद्गल का भ्रमण कालकृत है, जीव का भ्रमण कर्मकृत है। पुद्गल का भ्रमण कालकृत है, जीव का भ्रमण कर्मकृत है, भूलना नहीं कभी। अब यहां पर अष्ट सहस्री से क्या लाभ है? अष्ट सहस्री ये लाभ है कि कौन कौन दर्शनों की क्या मान्यता है, उस मान्यता में हमारी दृष्टि तो नहीं जा रही है। तो आप पूजा पाठ में जैन कहलाएंगे पर आस्था में तुम वही दर्शन वाले हो। इसलिए आचार्यों ने कहा सांख्यमती शिष्या, चार्वाकमती शिष्या, बौद्धमती शिष्या, लिखा कि नहीं। हेतु अन्यथानुपत्ति से धर्माधर्मी कल्पते अनुमान से कल्पतत्वात्, ये प्रश्न अन्यथा। हाँ ठीक है, अब सुनिए, ये भैया योगेश अष्ट सहस्री चल रही है। प्रवृत्ति नृत्य लक्षणों विभारा, इधर देखो ना, भेदात्मक वस्तु के भेदात्मक वस्तु, भेदा भेदात्मक गियो, गे कैसे हैं भेदा भेदात्मक, ऐसा कलंक स्वामी ने कहा लघिश्रेय में। अब यह कह रहे प्रवृत्ति नृत्य लक्षणों, प्रवृत्ति और नृत्य लक्षण विभारा, विभार जो भी होगा प्रवृत्ति और नृत्य रूप होगा। भाई पुस्तक खोलो ना, क्या हुआ? खोलने की प्रवृत्ति हुई है और बंद की निवृत्ति होगी। जो पुस्तक बंद थी ना
मैंने कहा खोलो, तो जो पुस्तक जो बंद थी उसकी क्या हो गई, निवृत्ति हो गई और खोलने की प्रवृत्ति हो गई। अरे भाई ये कपड़ा क्यों डाला गले में, इसे सिर पर रख लो ना। हाँ सिर पर रख लो, कितनी देर लगा रहे हो। अब क्या हुआ, ये गले से निवृत्ति हो गई, सिर पर। एक इतने सिद्धांत को नहीं समझ पाए लोग, वो अपने आप को ज्ञानी बोल रहे हो। जो भी क्रिया होगी, जो भी क्रिया होगी वो प्रवृत्ति निवृत्ति भूत ही होगी। तुम चरणानुग के पास जाओगे तो फिर अस्वादवृत्ति सोपवृत्ति जान चारित्रम, बोलिए। ये संयम की दृष्टि कथन कर दिया। अब मेरा प्रश्न है पंडित योगी जी से, आप में प्रवृत्ति से आए कि निवृत्ति से आए हो? प्रवृत्ति मां से या नहीं आ सके, यहाँ पर निवृत्ति हुई है। घर की निवृत्ति करते ना तो यहाँ की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती थी। चाहे व्यवहारिक क्रिया हो, चाहे लौकिक क्रिया हो, चाहे परमार्थ भूत व्यवहार हो, चाहे लौकिक जन व्यवहार हो, पर क्रिया प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक ही होगी। ठीक है, तो व्यवहार संक्रियत समझाना क्या चाह रहे हैं पता है आपको? समझाना ये चाह रहे हैं कि आप जो है कि नास्ति नहीं मानना चाहते, अस्ति अस्ति मानते हो, निषेध नहीं मानते, विधि ही मानते हो। उन्हें समझा रहे हैं कि जब भी विधि बनेगी तो निषेध के बिना बन नहीं सकती, प्रसिद्ध होगा ही होगा। अविनाभाव, अविनाभाव सर्वस्य सर्वथा सद्भावात्, यदि सर्वस्य सर्वथा सद्भावात् आप सद्भाव ही मानते हो, सद्भाव ही मानते हो, तो क्या होगा? यदि पुनः दधियानी स्वरूपेण दधित्वं न करावरूपेण कर्वे, हाँ, तो जहाँ भी तुम गर्वित होने पर भी आपको अलग करना चाहिए। ये नया पंथ खड़ा मत करो, थोड़ी रुको भी। विधि में निषेध गर्वित अवश्य, जहाँ अस्तित्व वहाँ न अस्तित्व, पर तुम्हारी बुद्धि में तो नहीं है गर्वित। ये विधि निषेध को थोड़ी समझा रहे हैं, बुद्धि को समझा रहे हैं। हाँ आनंद आ गया, पकड़ा क्या बोले? ये विधि निषेध को थोड़ी समझा रहे हैं, आपकी बुद्धि को समझा रहे हैं। वस्तु में मिथ्यात है ही नहीं है। वही प्रमेय भाव प्रमेय की दृष्टि से देखिए ना आप, इधर देखो, नीचे मत करो सिर्फ। ये वस्तु है, इसमें तो विधि निषेध है, त्रैकालिक है, त्रैकालिक है, पर ये 363 मिथ्या मत चले हैं। ये वस्तु के कारण चले कि बुद्धि कारण चले हैं? बोलिए, उत्तर दो। आप लोग वस्तु सुधारने की चेष्टा मत कीजिए, अपनी बुद्धि सुधारिए, ज्ञान के विपर्यास को संभालिए, ज्ञान के विपर्यास को संभालिए। ये विधि निषेधात्मक है। ये पेंसिल है, माइक नहीं है, माइक नहीं है, ये पेंसिल है, ठीक है ना? ये तो बराबर है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में क्या छाया हुआ है? इसलिए समझा रहे हैं कि सर्वथा सद्भावात्, सर्वथा एकत्व का सद्भाव हो जाएगा। यदि पुनर्दधानी स्वरूपेण दधित्वम न कर्मरूपेण कर्मे। देखो, कल से कहा कि तुम एकत्व मानते तो दही खाने वाले ऊँट खाने लग जाएगा, ऊँट खाने वाला दही खाने लग जाएगा। समझ रहे कि नहीं आप? इसलिए आपको प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्यता भाव पर विचार करना चाहिए। चार अभाव नहीं मानोगे तो तुम्हारा सम्मीचीनता बनी ही नहीं सकती, आप कितनी कोशिश करो। आगे चलिए। पुनर्दधानी स्वरूपेण दधत्तम न कर्म रूपेण कर्मे। यदि आप ऐसा कहने जब इनकी बात कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ना, आप मित्र पंक्ति पढ़िए, तुम्हारी बात कर रहे हैं, आप बोध की तरफ से बोल रहे हैं ना, तो सुनिए बोध क्या बोलते हैं। न पुनर्दधानी स्वरूपेण दधित्वम, वे दधी को दही मानते हैं, ऊँट को ऊँट मानते हैं।
करो स्वरूपेण करोत्तम न धरित्र रूपेण यथा। यदि ऐसा मानते तो इतने कहने में तुम्हें क्या जा रहा है, तुम्हारे पिताजी के प्राण निकल रहे क्या? बोल दो ना, अस्तित्व के बिना नास्तित्व नहीं होता, नास्तित्व बिना अस्तित्व नहीं। बोलो फिर, बोलो बोलो ना। ऊँट, हाँ बोलो ना, ऊँट ऊँट है, दही दही है, बोलो ना आप। दही दही है, ऊँट दही नहीं है, दही ऊँट नहीं है। तो ऊँट में दही पने का अभाव है, ऊँट में दही पने का अभाव है। बोलिए ना इधर, ऊँट में दही पने का अभाव है, बोलिए ना। अभाव है, दही में ऊँट पने का अभाव है, दही में ऊँट की नास्तित्व है, बोलो ना। ऊँट में दही का नास्तित्व है, ऊँट में ऊँट का अस्तित्व है, दही में दही का अस्तित्व है। अब तो तुम्हारा प्रतिज्ञा की हानि हो गई, तुम तो जैन हो गए। ऐसा नहीं है। सदैव सर्वम को नित्य स्वरूपान चतुष्टय, इस सूत्र को याद कीजिए। सदैव सर्वम को नित्य स्वरूपान चतुष्टय अस्देव रचन उत्तिष्ठ। बोलिए एक साथ। इनको योगेश को आनंद आता, मालूम क्यों? इनको अपने बचपने की याद आने लगती है कि हम जैसे स्कूल में पहले पढ़ते थे। ओ भाई इधर देखो, क्या कारण कार्य एक होता है क्या? कर्ता कर्म के समान नहीं होता क्या? परिचम के सूत्र बोलिए, जोर से बोलिए। तो ये सब प्रतीति कीजिए ना आप। कर्म के समान कर्ण की भी प्रतीति होती है, तो हम लोगों को सब प्रतीति होती है, हम सब रहस्य को समझते हैं। यतः प्रवृत्ति व्यवहार संकरा प्रसज्जित। तो ये क्या हो रहे हैं? स्वरूपेण दधि दधि रूपेण, तो प्रवृत्ति आदि व्यवहार संकर प्रसज्जित। बुद्ध कह रहे तो इसमें व्यवहार से इनका जो ना शंकर का प्रसज्जित अभाव हो जाएगा। हम दही को दही मानते हैं, ऊँट को ऊँट मानते हैं। मतम तदा, यदि ऐसा मत आपका है, तदा सुनो ना, सिद्धम दधित्व अदित्व, तो सिद्ध हो गया ना, दधि में अदित्व का निषेध हो गया, प्रषेध हो। और अभिनाभावी, दही में अदधि का निषेध हो गया, नास्तित्व हो गया, अभिनाभावी। करवत्वम अभिनाभावी, और करव में ऊँट का अकर्व का अभिनाभाव है। ऊँट में ऊँट है पर अकर्व नहीं है, अभिनाभावी। समझ में आ रहा है क्या? तत्वत सर्वम विशेषण, इसलिए संपूर्ण विशेषण सुप्रतिषेध अविनाभावी, सभी के सभी विशेषण प्रतिषेध के अविनाभावी हैं। हम इतनी तो क्या मानना चाह रहे हैं आपसे? इति सिद्धांत अन्यथानुपत्ति, इसके लिए सिद्धांत की क्या है? अन्यथानुपत्ति। विपक्ष बात का सद्भावात, विपक्ष में बाधक का सद्भाव पाया जाता है। आप स्वीकार कर लीजिए। अब बोले क्या स्वीकार कर लीजिए आप? अस्तित्व ऊँट में अटूट, ऊँट में अनूठ पने का अभाव है, निषेध है। दही में अदधि पने का निषेध है। तो जैसे दही में अदधि पने का निषेध है ना, तो दही में ऊँट का भी निषेध है, ऊँट में दही का भी निषेध है। और ये अत्यंत भाव अन्योन्य भाव पर विचार कीजिए। पर्याय में पर्याय का अभाव, अन्योन्य भाव, द्रव्य में द्रव्य का भाव, अत्यंत भाव, ये स्वीकार करो। वो तो ठीक है, ये भी जिसकी लिए कह रहे उसको समझिए। ठीक है, शेषांग में चलेंगे। नमो